तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ। याजूज माजूज का दीवार को चाटना। फिर यही हुआ कि याजूज माजूज रात भर दीवार को चाटा किए, यहाँ तक कि दीवार तहलील होते होते अंडे के छिलके की मानिंद हो गई। और फिर याजूज माजूज थक गए और उन्हें नींद आने लगी और वो ये कहकर सो गए कि बाकी दीवार सुबह को चाटेंगे। मगर जब वो सुबह उठे तो दीवार फिर ऊंची और मोटी हो गई थी। ये देखकर वो अपनी कोताही पर पछताए और उन्होंने फिर ये अज़्म बांधा कि आज तो हम दीवार चाट कर ही दम लेंगे। सो जब शाम हुई तो फिर वो अपनी लंबी लंबी जुबानें निकाल कर दीवार को चाटने लगे। चाटते रहे यहाँ तक कि रात का कजरा फैलने लगा और दीवार अंडे के छिलके की मिसाल रह गई। मगर याजूज माजूज अब थक कर चूर हो गए थे और जुबानें ईंठने लगी थी और पपुटे नींद से बोझल हो रहे थे। उन्होंने आपस में कहा कि सद सिकंदरी को हमने वाकई चाट लिया है। दम भर के लिए सो लें, फिर ताज़ा दम हो जाएंगे और वो जुबानें फेर कर उसका सुतराव कर देंगे। सो याजूज माजूज ने एक कान नीचे बिछाया और दूसरा कान ओढ़कर सो गया। माजूज ने भी अपना एक कान नीचे बिछाया और दूसरा कान ओढ़कर सो गया। याजूज माजूज सुबह को सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि दीवार तो फिर पहाड़ की मिसाल उनके सरों पर खड़ी है। ये देखकर वो ऐसे ढह गए जैसे बरसात में कच्ची दीवार ढह जाती है। माजूज ने बहुत दुख के साथ याजूज से कहा, ए याजूज, क्या हमारे अमल का कोई हासिल नहीं? याजूज ढही आवाज़ में बोला कि शायद हमारी तकदीर ही ये है कि रोज़ रात को दीवार चाटा करें और रोज़ सुबह को दीवार कोई गिरां की तरह हमारे सरों पर खड़ी हो जाया करे। इस पर माजूज मायूस होकर बोला, अगर यही बात है तो दीवार को हम चाटा किए तो क्या, न चाटा तो क्या, बस कबल उसके के वक्त हमें चाट ले। हमें चाहिए कि दीवार की तरफ पस्त करें और थोड़ा जिंदगी को चिखें। तब कौम याजूज माजूज का वो बूढ़ा जो अपनी उम्र के 1000वें साल में था, पहाड़ की ख्वा से निकल कर बाहर आया और बोला कि ए याजूज माजूज, हर शे के एक माने हैं और हर अमल का एक हासिल है। कोई दीवार ऐसी नहीं कि सदा खड़ी रहे। ढेना दीवार का और चाटना जुबान का मुकद्दर है। और मैंने तुम्हारे बाप याफिस से और तुम्हारे बाप ने अपने बाप नूह से ये सुना है कि औलाद उनकी सत सिकंदरी को ऐसे चाट लेगी जैसे दिन रात को चाट लेता है। फिर वो आज़ाद होकर खुले मैदानों में सादाब सब्जा जारों में फैल जाएगी और वो जुबानें जो पत्थर चाटती थीं सीरी चश्मों तक पहुँचेंगी। पहले कौम याजूज माजूज का अगला गुरु तबरस्तान के ठंडे मीठे चश्मे तक पहुँचेगा और वो इतना प्यासा होगा कि चश्मे का सारा पानी पी जाएगा। जब पिछला गुरु वहाँ पहुँचेगा तो खुश्क चश्मे को देखकर कहेगा कि शायद यहाँ आगे कभी पानी न था। अपनी कौम के बूढ़े का ये कलाम सुनकर याजूज माजूज ने झुरझुरी ली और अपनी लंबी लंबी जुबानें निकाल कर फिर दीवार को चाटने लगे। बूढ़ा वापस पहाड़ की ख्वा में चला गया, मगर उसकी बात माजूज के बेटे ने सुन ली थी और उसने अपने पहाड़ में जाकर आले माजूज को जमा किया और सवाल कर डाला, ए आले माजूज, क्या तुम सद सिकंदरी के टूट जाने पर भी पीछे रह जाने वालों में रहोगे? आले माजूज ने पूछा कि तूने क्या देखा जो ऐसा सवाल जवान पर लाया? माजूज का बेटा बोला, क्या तुम नहीं देखते कि आल याजूज ने सरसब्ज पहाड़ पर कब्जा कर रखा है और हमारे हिस्से में बंजर पहाड़ आया है। वो पेट भर तिल खाते हैं जबकि हम पत्थर चाट कर पेट पालते हैं। अब जबकि सद सिकंदरी टूटने को है तो मैंने कौम के बुजुर्ग से ये सुना है कि जो गुरु इस कैद सिकंदरी से पहले निकलेगा वो तबरस्तान के सीरी चश्मे पर पहले पहुंचेगा और सैराब होगा। जो गुरु बाद में निकलेगा वो चश्मे पर बाद में पहुंचेगा और उसे खुश्क पाएगा। तू या माजूज के महरूम बेटो, क्या तुम इस कैद से रहाई के बाद भी पीछे रह जाने वालों में रहोगे? ये कलाम सुनकर आले माजूज ने ताव खाया और चीख कर कहा कि अपने बाप माजूज की इस लंबी जुबान की कसम जो सते सिकंदरी को चाट कर पोस्त बेजा बना देती है, हम पीछे रह जाने वालों में नहीं रहेंगे और तिस्ने लबों में शुमार नहीं होंगे। उधर आले याजूज को भी खबर मिल चुकी थी कि सद सिकंदरी अब ढहने वाली है
और आल माजूज सबसे पहले निकलकर कब्रिस्तान के चश्मे से सैराब होने के लिए कमर बांध रही है। आल याजूज ने यह सोचकर गुस्सा किया कि माजूज की आल ने अभी से चश्मों पर कब्जा करने और सब्जाजारों पर छा जाने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हम उनमें से नहीं होंगे जो पीछे रह जाते हैं और सूखे चश्मे से कंकर चुनते हैं। सो अभी रात बाकी है। वो अपने पहाड़ से निकल पड़े थे और आले माजूज से पहले दीवार तक पहुंच जाना चाहते थे। रात को अंधेरे में याजूज के बेटों ने माजूज के बेटों का रास्ता काटा और माजूज के बेटों ने लपक कर याजूज के बेटों को जा लिया। तब याजूज के बेटे माजूज के बेटों से उलझे और माजूज के बेटों ने याजूज के बेटों को ललकारा। वो आपस में लड़ते मरते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई और उन्होंने देखा कि याजूज माजूज सोए पड़े हैं और सद सिकंदरी फिर ऊंची और मोटी हो गई है। ये देखकर उन्होंने अपनी अपनी राह ली और वापस अपने पहाड़ों में चले गए। जब पहाड़ सा दिन कट गया और रात ने डेरा किया, तब याजूज माजूज ने फिर अपनी जुबान तेज की और दीवार चाटनी शुरू कर दी। और अभी रात बाकी थी कि दीवार के ढह जाने की उम्मीद लेकर सीनी चश्मे से शराबी का तस्वर बांध कर आले याजूज अपने पहाड़ से निकली और आले माजूज अपने पहाड़ से बरामद हुई। उन्होंने फिर एक दूसरे का रास्ता काटा और आपस में दस्तगिरीबा हुई। याजूज माजूज के बेटे रात भर आपस में लड़ा मरा किए और खूनम खून हो गए। जब तड़का हुआ तो उन्होंने देखा कि याजूज माजूज सो गए हैं और दीवार फिर पहाड़ की तरह बुलंद और संगीन हो गई है। ये देखकर वो बेजार हुए। उन्होंने अपना अपना रास्ता पकड़ा और वापस अपने अपने पहाड़ों को हो लिए। दिन फिर किसी न किसी तौर कट गया और रात फिर आ गई, मगर आज आले याजूज ये तय कर निकली थी कि रोज रोज का खरकसा ख़त्म करो और रास्ते का कांटा निकालो फेंको। तो उन्होंने बेखबरी में आले माजूज को जा लिया और उनके पहाड़ से निकलने से पहले उन पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने उनके घर को लूटा, जवानों को कत्ल किया और औरतों को बेइज्जत किया। ये क़यामत देखकर माजूज की बेटी अपने खीमे से निकली और याजूज के बेटों से मुखातिब हुई कि ऐ मेरे दादा के बेटों, क्या तुम हम में से नहीं हो और हम तुम में से नहीं हैं कि तुम हमारे साथ ऐसा सलूक करते हो। याजूज के बेटे ने यह सुनकर ताव खाया और कहा, ऐ माजूज की बेटी, हम तुम में से क्यों कर हो सकते हैं और तुम हम में से कैसे हो, जबकि हम याजूज की औलाद हैं और अपने पहाड़ों में रहते हैं और तुम माजूज की औलाद हो और अपने पहाड़ों में आबाद हो। माजूज की बेटी ये सुनकर चिल्लाई और बोली कि ऐ मेरे दादा के बेटे, क्या तुम इससे इनकार करेगा कि याजूज माजूज एक बाप से पैदा हुए और एक माँ की गोद में पले। याजूज का बेटा कतई अंदाज में बोला, ऐ माजूज की बेटी, मैं उसके सिवा कुछ नहीं जानता कि हम याजूज के बेटे हैं, कौम याजूज हैं और अपने पहाड़ से पहचाने जाते हैं। माजूज के बेटों ने यह सुनकर बहन को पीछे धकेला और ऊंची आवाज़ में कहा कि हम माजूज के बेटे कौम में माजूज हैं और अपने पहाड़ से पहचाने जाते हैं। और फिर आले माजूज ने आले याजूज पर हल्ला बोल दिया। याजूज की औलाद ने माजूज की औलाद के खून में और माजूज की औलाद ने याजूज की औलाद के खून में हाथ रंगे। सुबह होने पर माजूज की बेटियों ने जिस्मों पर टाट बांधे, बाल परेशान किए और बरहना पनाला कना याजूज के पास पहुंची और चिल्लाई कि ऐ हमारे बाप, तू गिरिया के तेरे भाई के बेटों के हाथ हमारे घर बर्बाद हुए, हमारे सुहाग उजड़े और हमारे माँ जायों की खून से हमारी ज़मीन लालाजार हो गई। माजूज ने अपनी आल का यह हाल देखा और याजूज के पास जाकर बोला कि ऐ याजूज, तेरे बेटों ने मेरे बेटियों को तय किया और मेरी बेटियों को रिस्वा किया। याजूज ये सुनकर लाल पीला हुआ और बोला, ऐ माजूज, तेरे फर्जिंद उनमें से हैं जो सीरी चश्मों से खुद सैराब हो जाना चाहता है और दूसरों को प्यासा रखने के दर पे हैं। याजूज माजूज में तकरार होने लगी और बात बढ़ती ही चली गई। याजूज ने तैस खाया और कहा कि जुबान सद सिकंदरी को चाट कर अंडे के छिलके की मिसाल बना देती है, वो माजूज को भी चाट सकती है। माजूज फनफनाया और बोला, माजूज की जुबान चाटने में याजूज की जुबान से ज़्यादा तेज है। अब बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि शाम होने पर याजूज माजूज ने अपनी अपनी जुबानें निकाली और सद सिकंदरी को चाटने की बजाय आमे गेज में एक दूसरे को चाटने लगे। वो रात भर एक दूसरे को चाटते रहे।
हत्ता के याजूज माजूज को चाटने से और माजूज याजूज को चाटने से अंडे की मिसाल रह गया। याजूज ने दिल में सोचा कि अब माजूज में रह ही क्या गया है, अब सो जाता हूँ, सुबह उठकर एक जुबान मारूंगा और माजूज को चाट जाऊंगा। सो उसने अपना एक कान बिछाया और दूसरा कान ओढ़कर सो गया। माजूज ने भी दिल ही में यही कहा कि याजूज के नाम का तो अब एक छिलका सा रह गया है, थोड़ा आराम कर लूँ, सुबह उठकर एक जुबान फेरूंगा और उसे सफा चट कर जाऊंगा। सो वो भी एक कान नीचे बिछाकर दूसरा कान ओढ़कर सो गया। जब याजूज माजूज सोकर उठे तो याजूज ने माजूज को और माजूज ने याजूज को ताज़ा दम पाया और हैरान हुए। फिर याजूज के पास आले याजूज और माजूज के पास आले माजूज नाला सिवन करती पहुंची कि रात भर आले याजूज ने आले माजूज का और आले माजूज ने आले याजूज का खून बहाया था। तब फिर याजूज ने माजूज पर दांत कचकचाए और कहा कि मैं तुम्हें और तेरी आल को यूं चाटूंगा जैसे सदे सिकंदरी को चाटता हूँ। और माजूज ने ये याजूज पर जुबान तेज की और चिल्लाया कि मैं सदे सिकंदरी को बाद में और तुझे और तेरी आल को पहले चाटूंगा। और शाम पड़े से वो फिर एक दूसरे को चाटने लगे और चाटते ही चले गए, हत्ता के दोनों अंडे के छिलके के मिसाल रह गए, मगर अब उनकी ज़बानें ईंट चुकी थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। याजूज ने तय किया कि माजूज बूंद बराबर तो बाकी रह गया, इतना सुबह को चाट लूँगा। सो वो अपना एक कान नीचे डालकर दूसरा कान ऊपर तान कर सो गया। जब सुबह याजूज की आंख खुली तो उसने अपने कान के अंदर से झांक कर माजूज को देखा और उसे ताज़ा दम देखकर मुतखिर हुआ और पूछा कि ऐ माजूज, क्या मैंने तुझे चाट नहीं लिया था? माजूज ने खुद उसे तंदुरुस्त देखकर मुताज्जुब था, पूछने लगा, मगर ऐ याजूज, मैंने तुझे क्या चाट नहीं लिया था? और फिर दोनों की आल खूनम खून अपने अपने बुजुर्गों के पास पहुंची और फिरियादी हुई। याजूज माजूज अपनी अपनी औलाद की फिरियाद सुनकर फिर एक दूसरे पर गर्राए और फिर उनकी लंबी लंबी जुबानें उनके मुंह से यूं बाहर निकलीं जैसे सांप निकलते हैं। याजूज माजूज एक दूसरे की तरफ जुबान लहराते थे कि बूढ़ा दानिशमंद फिर अपनी ख्वाह से बाहर निकला। याजूज माजूज को देखकर उसने अफसोस किया और कहा, ए याजूज माजूज, तुम्हारा बुरा हो कि तुम सद सिकंदरी को तो चाट न सके, मगर एक दूसरे को सचमुच चाट रहे हो। तब याजूज ने अपनी आल का हाल सुनाया और माजूज ने अपनी आल का मातम किया। दोनों ने बूढ़े से इंसाफ चाहा। बूढ़ा दानिशमंद दोनों की बात सुनकर बोला कि मैं हाबिल और काबिल के दरमियान का फैसला तो कर सकता था कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है, कि उनमें से एक कातिल था और दूसरा मकतूल था, मगर याजूज माजूज के बाब मैं कैसे फैसला करूं कि मैं याजूज की ज़ुबान को माजूज के खून से और माजूज की ज़ुबान को याजूज के खून से लाल दिखता हूँ। याजूज ने कहा, क्या तू ये गवारा करेगा कि आले माजूज तबरस्तान का पूरा चश्मा डकोज जाए और मेरी आल तिश्नाए लब फिरे? बूढ़ा बोला कि तबरस्तान का चश्मा किसने देखा है? वो तो सद सिकंदरी के इस तरफ है, उस चश्मे से वो शराब होगा जो पहले पत्थर चाटेगा, न कि वो जो लहू चाटेगा। तब याजूज ने ऐलान किया कि मैं पहले माजूज को चाट लूँ, फिर सिकंदर के खड़े किए हुए पत्थर को चाटूंगा। माजूज गरजा कि मैं याजूज को उसके आखिरी बच्चे तक चाट लूँगा, फिर मैं सद सिकंदरी को चाटूंगा और अपनी आल को लेकर तबरस्तान के चश्मे तक पहुँचूंगा। बूढ़े ने अफसोस के साथ देखा और कहा, चाटना याजूज माजूज की जुबानों का मुकद्दर है। वो सद सिकंदरी को नहीं चाटेंगे तो अपना लहू चाटेंगे। और याजूज माजूज अपनी लाल जुबानों के साथ आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। बूढ़े दानिशमंद ने उन्हें गुत्थम गुत्था देख कर बसत अफसोस से कहा, याफिस की औलाद दो मुँहा सांप बन गई कि खुद ही को डस रही है। और ये कहकर वो वापस अपनी खुआ में चला गया। याजूज माजूज उस अंधेरी रात में एक दूसरे को भभोड़ते रहे, चाटते रहे। उन्होंने एक दूसरे को चाटा, इतना चाटा कि देवहक्कल याजूज माजूज घटकर अंडे के छिलके से भी कम रह गए। पढ़ाई में कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर।